Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss techniques of integration, and one of most important technique of integration is the integration by parts. इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, इसका ये थ्योरम मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, इसको हम प्रूव भी करेंगे। उसके बाद हम इसको तफसील से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये आपका पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो सके। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और समझ आ जाए तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम है कि इफ़ a इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड b इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड इफ f डैश एंड g डैश आर कंटिन्यूस। f डैश एंड g डैश से मुराद के इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं। इसे आप df ओवर dx और dg ओवर dx भी लिख सकते हैं। यहाँ पे f डैश और g डैश लिखा हुआ है। देन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x g डैश x dx इज इक्वल टू f ऑफ x g ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x f डैश x dx। या इसे आप यूं भी लिख सकते हैं a का इंटीग्रल, इसी की ये एक और फॉर्म है, विद रिस्पेक्ट टू db इक्वल टू ab माइनस इंटीग्रल ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू dA, यानी b का इंटीग्रल dA b dx। तो अब पहले हम प्रूफ इसको करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है कि हम एक प्रोडक्ट यानी f ऑफ x g ऑफ x इसका जो प्रोडक्ट है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। हमें पता है कि पहला सेम और दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर आ जाएगा जी आपका दूसरा सेम और पहले का डेरिवेटिव। ओके, हमें जी एफ ऑफ एक्स जी डैश का इंटीग्रल चाहिए। एफ ऑफ एक्स यहाँ से देख लें कि एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स ये अपनी जगह पे, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। ये एफ डैश लिखा हुआ है, यहाँ शायद आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, ये एफ डैश है। अब इसको दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स इसका इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इसके डेरिवेटिव का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी साथ डी एक्स आ गया। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको पता, ये इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ये दोनों कट गए। यहाँ पे रह गया एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और इधर आपका क्या है एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां तक ये आपका थ्योरम प्रूव आपने कर लिया है। आई होप कि बड़ा ही सिंपल था, इसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा एक और
व्यू में, जिससे आपको मज़ीद इसकी बेहतर समझ आएगी। आप इसमें ज़रा गौर करें, जी डैश एक्स है, अगर जी डैश एक्स ये डेरिवेटिव होता है जी ऑफ एक्स का, इसका जो इंटीग्रल है वो जी ऑफ एक्स हो गया ना। यहां पे हम इसमें जो आपने प्रूव किया नंबर 1 में, आप एफ ऑफ एक्स को यू फर्ज कर ले, जी डैश एक्स को आप यानी इसे यू फर्ज कर ले, जी डैश एक्स को आप वी फर्ज कर ले। यहां पे जी डैश को आपने वी, इसका मतलब ये हुआ कि जो वी का जो आपका इंटीग्रल है, जी डैश आपका वी है, तो इसका मतलब वी का जो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो जी ऑफ एक्स हो गया। जैसे ये है वही मैंने इसी को दूसरे फॉर्म में जी डैश को वी, वी का इंटीग्रल जी ऑफ एक्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नंबर 1 में जब इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट को ओमिट किया हुआ है, लगाना है जब क्वेश्चंस करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट जो है इज ओमिटेड, कांस्टेंट इज ओमिटेड, ये हमने अपनी सहूलत के लिए ओमिट किया है। अच्छा जी, अब ये कीमतें आप यहां पे अगर 1 में पुट करें, यही बाई 1, एफ ऑफ एक्स को आपने क्या सपोज किया है यू, जी डैश एक्स को आपने क्या सपोज किया है वी, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स तो आपका यू है, आगे जी ऑफ एक्स आ गया, इस जी ऑफ एक्स है वी का इंटीग्रल। ये समझ आ गया ना जो आपने प्रूफ किया है, जी ऑफ एक्स वी का इंटीग्रल, इंटीग्रल ये साइन ऑफ इंटीग्रल है, आगे जी ऑफ एक्स फिर वी का इंटीग्रल है, इनटू एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स है यू, एफ डैश एक्स क्या हुआ यू का डेरिवेटिव हो गया, और फिर इस प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल है तो ये लो इंटीग्रल हो गया। ये जो आपने प्रूव किया है यही आपका मैंने नीचे लिखा है यूवी की फॉर्म में, कोई नई चीज नहीं लिखी, जो आपको मैंने प्रूव किया यूवी की फॉर्म में लिखा है। अब फर्दर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप इस u को नंबर 1 ले लें, पहला फंक्शन है, ये v को आप दूसरा फंक्शन ले लें, तो जो आपने रिजल्ट प्रूव किया है पहला फंक्शन ये सेम है u और v का इंटीग्रल, माइनस ये v का इंटीग्रल है, यानी v का इंटीग्रल को कहेंगे इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन, और पहले का डेरिवेटिव इस प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल, चीज वही एक्सप्लेन हो रही है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि यू पहला फंक्शन आपने ले लिया, वी आपने दूसरा ले लिया, इस प्रोडक्ट का इंटीग्रल फर्स्ट सेम, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेटेड सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहां पे आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी हम ये प्रूव कर चुके हैं, इसी को हम दूसरे फॉर्म में यू वी में मैंने बदल दिया है। अब मैं इसी को एक और वे में लिख देता हूं कि यानी जो यू वी का जो इंटीग्रल है, ये आपका पहला फंक्शन है, वी आपका दूसरा फंक्शन है, इसको आप कैसे करेंगे, यानी फर्स्ट सेम, यानी फर्स्ट फंक्शन और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये यू भी इंटीग्रेंड होता है जिसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। आ गया जी माइनस, ये माइनस है, इंटीग्रल ऑफ
ये v का फिर इंटीग्रल है, इसे कहेंगे जो ये v का इंटीग्रल है जो ये इसे कहेंगे इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय, या डॉट लगा लें या मल्टीप्लिकेशन का ये असाइनमेंट डाला है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इस प्रोडक्ट का ये फिर इंटीग्रल है, यही है ना, तो ये मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, देन अभी तक हम यहां पे पहुंच गए हैं, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले पेज में। यहां पे अब क्वेश्चन ये है कि पहला फंक्शन ये इंटीग्रेटेड में, ये दूसरा है, हमने किसको प्रोडक्ट में लेना है, पहला किसको दूसरा, तो हाउ टू सिलेक्ट द फर्स्ट फंक्शन, आपने फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ये फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करने की ये टेक्निक ही है कि अगर जो प्रोडक्ट है यानी यू वी जिसका आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसे कहते हैं इंटीग्रेंट, INTEGRANT इंटीग्रेंट। इफ इन द इंटीग्रेंट, ये टेक्निक है, ये कोई बकायदा फार्मूला नहीं है, लेकिन ये जरा आपने टेक्निक ज़हन में रखनी। इफ इन द इंटीग्रेंट देयर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक होगा तो उसे आप क्या लेंगे, पहला फंक्शन लेंगे। नंबर 2, इफ देयर इज नो इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन इन द इंटीग्रेंट, यानी ये दोनों पहले केस ना हो, देन द फंक्शन यानी सिंपल ऑफ एक्स, यानी जो सिंपल फंक्शन होगा एक्स का, विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन। अब देखें कि मसलन एक्स साइन इनवर्स एक्स है, तो ये इनवर्स या लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हो गया। लेकिन अगर एक्स साइन एक्स है, अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक नहीं है, तो फिर एक्स वाला ये सिंपल फंक्शन है, इसे आप दूसरा फंक्शन लेंगे। ये मेरा ख्याल है। मजीद मैं एक और आपको, अगर एक्स लॉग एक्स है तो इसमें भी ये लॉग वाला पहला हुआ, ये आपका दूसरा फंक्शन हुआ, तो ये पहला दूसरा फंक्शन लेने की ये टेक्निक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो पहले एग्जाम्पल है x e⁻2x dx, इसका आपने इंटीग्रल लेना है। तो अब ये इसमें ना इन्वर्स है ना ही लॉगरिथमिक है, तो ये मेरा ख्याल ज़्यादा सिंपल फंक्शन है, इसे आप पहला लेंगे, इसे आप दूसरा फंक्शन लेंगे। इस सारे को हम लेट आई मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, ये मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर ये लिखने लगा हूँ कि यू वी का जो इंटीग्रल है, ये पहला है, ये दूसरा है। फर्स्ट सेम दूसरे का क्या लेंगे, इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये डी यू लिखा, इस प्रोडक्ट का फिर आप इंटीग्रल लेंगे। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके हो गया। तो अब यही आपने आपके सामने रखना है कि यहाँ पे पहला दूसरा लिखने के बाद है ना, यहाँ पे आपने लिए लिखना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इसको मुख्तसर लिखेंगे IBP, यानी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड सेकंड, यानी ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट आपका ये x है, इस प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल e⁻2x का इंटीग्रल आपको पता है e⁻2x
और एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। जिस तरह एंगल के डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन डिवाइड करते हैं, इस तरह एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से भी डिवाइड करते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव 2 आया, वो नीचे आ गया। इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x, फिर वैसे ही, और 2x का यहाँ पे भी इंटीग्रल था तो 2x ओवर 2, और डेरिवेटिव ऑफ x वो 1 आ गया, ये dx आ गया जी। x e पावर 2x ओवर 2 और 1/2 बाहर आ गया, e पावर 2x इसका फिर इंटीग्रल, यानी x e पावर 2x ओवर 2 माइनस 1/2 e पावर 2x ओवर फिर 2 आ गया, और प्लस c, तो ये आ गया जी x e पावर 2x ओवर 2 प्लस सॉरी ये माइनस है 1/4 e पावर 2x ओवर 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप ये सॉरी 2 दो दफ़ा लिख दिया, e पावर 2x ओवर 2 कॉमन भी लिख सकते हैं, तो ये इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, इसे भी हम लेट आई कर लेते हैं। ये log x है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने करने लगा हूँ। इसको बाज़ का MCQ में भी पूछा जा सकता है, फार्मूला के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि log x का इंटीग्रल क्या है, या आप इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। log x इसका इंटीग्रल ये L है ना, नेचुरल लॉग, इसमें प्रोडक्ट नहीं है, तो ये तो यहाँ पे तो एक ही था, यहाँ पे जिसमें एक हो ये होना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो ये लॉग वाला आपका पहला हुआ, ये 1 आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपका दूसरा हुआ। वो ज़रा हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन उसको ज़रा देखें। आगे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। बाज़ का तो वो ये भी पूछ सकता है कि log x है, इसमें पहला दूसरा फंक्शन बताएं, तो आप बताएंगे कि log x पहला है, 1 इसमें दूसरा फंक्शन हुआ। यहाँ पे तो ये एक ही नज़र आ रहा है ना। अब फिर वही फार्मूला के फर्स्ट सेम दूसरे का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल। 1 का आया जी x, 1 का क्या आया x इंटीग्रल। log x का आपको पता है डेरिवेटिव 1/x होता है, इसका फिर आपने इंटीग्रल लेना। ये x से ये 1/x कट गया, यहाँ पे रह गया जी x log x माइनस अंदर ये 1 नहीं रह गया, ये चूँकि कैंसिल हो गए, इसका इंटीग्रल, तो ये आ गया जी x log x, और 1 का क्या आया जी x और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। इसमें से आप इतना भी काफ़ी है, x कॉमन भी लिख सकते हैं, यानी log x माइनस 1 प्लस c, इतना भी काफ़ी है। मज़ीद 1 को log e भी आप कह सकते हैं, वो यानी x log x, 1 को log e आपको पता है ये log e 1 होता है, प्लस c, इतना भी काफ़ी है। इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं x log x ओवर e, क्योंकि ये माइनस हो रहा था, यहाँ पे लॉगरिथम का सेकंड रूल लग गया, प्लस c। लेकिन आपको इतना कम से कम ये ज़बानी याद होना चाहिए कि log x का इंटीग्रल है x log x माइनस x प्लस c। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 3 सेकंड क्यूब x, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम लेट आई कर लेते हैं। बहुत ही ये सिंपल है, इसे आप लिख सकते हैं सेकंड x सेकंड स्क्वायर x dx। अब इसमें फर्स्ट क्या होगा, ना तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ना ही कोई सिंपल एक्स है, ये सेकंड एक्स है, दूसरा सेकंड स्क्वायर एक्स है, दोनों ही एक कैटेगरी के आगे। जब ए इस तरह के फॉर्म हो तो फिर आपने फार्मूले ज़रा इंटीग्रेशन के ज़हन में लेके आने हैं, जिसका जो इंटीग्रल आसान हो, क्योंकि पहले आपने फर्स्ट को सेम लेना, जिसका इंटीग्रल थोड़ा सा लेंथी हो फार्मूला, वो आप ले लेंगे फर्स्ट, ताकि वो एज इट इज़ आ जाए, और दूसरा जिसका आसान हो वो आपने ले लेना है सेकंड, क्योंकि उसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मैं सेकंड स्क्वायर एक्स को सेकंड लूँगा, सेकंड एक्स को फर्स्ट, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log सेकंड एक्स प्लस tan x। ये थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है, इसलिए मैंने इसको पहला लिया है। और सेकंड स्क्वायर एक्स का आपको पता है फार्मूला होता है
10x और प्लस सी सभी में ही होता है। तो इसलिए मैंने फिर इसको सेकंड ले लिया ताकि इसका इंटीग्रल इजी है, और ये थोड़ा सा लेंथी इंटीग्रल, इसको पहला। तो आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आया जी फर्स्ट, आपका इधर आई चल रहा है, सेकंड क्यूब एक्स यानी आई है, फर्स्ट सेम, दूसरे का इंटीग्रल, इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी सेकंड एक्स का डेरिवेटिव, इस प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल, और सेकंड स्क्वायर एक्स का क्या आया जी 10x, फिर सेकंड स्क्वायर एक्स का आपको पता है 10x, और सेकंड एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वो होता है सेकंड एक्स 10x, सेकंड एक्स 10x, ये 10x सेकंड एक्स और 10 स्क्वायर एक्स बन गया जी, सेकंड एक्स 10x, 10 स्क्वायर एक्स आपको पता है कि वो होता है सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है, पता है ना आपको कि यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ये सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10 स्क्वायर की, तो ये इधर आके माइनस हो गया। अच्छा जी, सेकंड एक्स 10x, ये अंदर सेकंड एक्स मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया जी सेकंड क्यूब एक्स माइनस सेकंड एक्स, इसका इंटीग्रल सेकंड एक्स 10x, अब ये माइनस है तो माइनस सेकंड क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रल, प्लस सेकंड एक्स का इंटीग्रल। ये आई था, आई आपने सेकंड क्यूब एक्स का इंटीग्रल कर लिया, ये भी आई ना बन गया, ये वही चीज़ नहीं बन गई, यानी सेकंड एक्स 10x माइनस आई प्लस, अब सेकंड एक्स का इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए, ये लॉग, ये मैं यहाँ पे भी लिख चुका हूँ, लॉग सेकंड एक्स प्लस 10x होता है। इसका फार्मूला आपने पहले प्रूव किया होगा, नहीं तो मैं फिर आपको किसी लेक्चर में प्रूव कर दूंगा, प्लस सी डैश कर देते हैं, ये आई माइनस का है, इधर आके ये प्लस का आई हो जाएगा, तो ये 2i बन गया, 2i की समझ आ गई ना, ये आई जो इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो गया, सेकंड एक्स 10x लॉग सेकंड एक्स प्लस 10x प्लस सी डैश, हमें वैल्यू आई की चाहिए, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी सेकंड एक्स 10x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 लॉग सेकंड एक्स प्लस 10x, इसका इंटीग्रल, और प्लस सी डैश ओवर 2, तो ये बन गया जी सेकंड एक्स 10x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 लॉग सेकंड एक्स प्लस 10x प्लस सी, यानी आप सी डैश ओवर 2 को सी फर्ज कर लें, ये आपका आंसर आ गया जी। आई होप कि ये बड़ा ही इजी काम और इजी टास्क था, आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपने करना है, तो आपको एक मैं रिक्वेस्ट करूं कि जो एक्सरसाइज है आपके 7वें चैप्टर की टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन 7.1 एक्सरसाइज जो है उसके आपने को 10 तक क्वेश्चंस की आपने खुद ट्राई करनी है। थैंक यू जी।